टैरिफ और नाटो की धमकियों के बीच स्पेस में इसरो का धमाका, नासा भी हुआ इसरो का फैन। जीएसएलवी रॉकेट की पिन पॉइंट सटीकता, मिसाइल टेक्नोलॉजी का वो राज जिसने अमेरिका को भी किया हैरान। एक तरफ ट्रंप की धमकी, दूसरी तरफ नासा की तारीफ। भारत की किस चाल से अमेरिका में ही पड़ गई फूट। ट्रंप बना रहा भारत से दूरी, दूसरी तरफ नासा करने जा रहा भारत के साथ अकल्पनीय प्रोजेक्ट। स्पेस सुपर पावर बन रहा भारत। एक ऐसे समय में जब दुनिया की कुछ ताकतें भारत पर आर्थिक दबाव बनाने और उसे नीचा दिखाने का ख्वाब देख रही हैं, जब टैरिफ और ट्रेड वॉर की धमकियां दी जा रही हैं, ठीक उसी वक्त भारत के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से एक स्वदेशी बाहुबली आसमान का सीना चीरकर एक ऐसी उड़ान भरता है जिसकी गूंज वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक सुनाई देती है। इस रॉकेट के ऊपर लगा था एक ऐसा सैटेलाइट जिसे दुनिया की दो सबसे बड़ी स्पेस एजेंसियां मिलकर बना रही थीं, लेकिन उसे अंतरिक्ष तक ले जाने की जिम्मेदारी भारत के कंधों पर थी। पूरी दुनिया की नजरें इस मिशन पर थीं, और फिर भारत ने जो कर दिखाया उसने दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया। भारत ने उस सैटेलाइट को अंतरिक्ष में एक ऐसी पिन पॉइंट सटीकता के साथ स्थापित किया जिसकी कल्पना खुद नासा ने भी नहीं की थी। अब ये लॉन्च सफलतापूर्वक हुआ तो अब अमेरिका और भारत के बीच एक बड़ा गेम हो गया है। निसार के लॉन्च और इसरो के रॉकेट ने नासा को भी हैरान कर दिया है, और वो भी उस दौरान जब ट्रंप भारत पर टैरिफ बम फोड़ रहे हैं। एक तरफ ट्रंप भारत के खिलाफ जा रहे हैं तो दूसरी ओर नासा भारत के इसरो के साथ मिलकर मेगा मिशन की तैयारी कर रहा है। इस अजब संयोग से दुनिया हैरान है। वहीं दूसरी ओर ट्रंप को भी अपने टैरिफ को भारत से दूर रखना पड़ सकता है। निसार का अकल्पनीय प्रक्षेपण और नासा का रिएक्शन। मिशन का नाम था निसार। ये दुनिया का सबसे महंगा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जिसे भारत की इसरो और अमेरिका की नासा ने मिलकर बनाया है। लेकिन इस मिशन की सबसे बड़ी चुनौती थी इसे पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करना, और इसके लिए चुना गया भारत के अपने स्वदेशी रूप से विकसित जीएसएलवी मार्क II रॉकेट को। जैसे ही जीएसएलवी F-16 रॉकेट ने श्रीहरिकोटा से उड़ान भरी, करोड़ों भारतीयों की सांसें थम गईं। रॉकेट का हर एक चरण बिल्कुल त्रुटिहीन यानी फ्लॉलेस तरीके से काम करता रहा, और कुछ ही मिनटों में उसने निसार को उसकी निर्धारित कक्षा में पहुंचा दिया। लेकिन असली धमाका तो तब हुआ जब इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने लॉन्च के बाद आंकड़े दुनिया के सामने रखे। उन्होंने बताया कि ये दुनिया के सबसे सटीक प्रक्षेपणों में से एक था। रॉकेट ने सैटेलाइट को उसकी लक्षित कक्षा में सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर के अंतर से स्थापित किया। इसे सरल भाषा में समझिए, ये कुछ ऐसा है जैसे आप दिल्ली से एक क्रिकेट बॉल फेंकें और वो मुंबई में स्टंप्स के बिल्कुल पास जाकर गिरे। अंतरिक्ष की विशाल दूरियों में ये सटीकता लगभग अकल्पनीय है। इसरो चीफ ने खुद कहा कि ये नासा के लिए भी एक अकल्पनीय उपलब्धि है। नासा के वैज्ञानिक ये देखकर हैरान और बेहद उत्साहित थे कि भारत ने अपने घरेलू रॉकेट से इतनी अविश्वसनीय सटीकता हासिल कर ली। ये वो पल था जब दुनिया ने माना कि भारत अब सिर्फ सैटेलाइट बनाने में ही नहीं बल्कि उन्हें लॉन्च करने की टेक्नोलॉजी में भी दुनिया का बॉस बन चुका है। ये सिर्फ भारत की जीत नहीं थी, ये हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण था जिसने ये साबित कर दिया कि जब भारत ठान लेता है तो वो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। जीएसएलवी की सटीकता और उसका छिपा हुआ मतलब। अब आप सोच रहे होंगे कि इस सटीकता, इस प्रिसीजन का इतना हल्ला क्यों है? 2-3 किलोमीटर का अंतर अंतरिक्ष में इतना बड़ा क्यों माना जा रहा है? इसका राज छिपा है जीएसएलवी रॉकेट की टेक्नोलॉजी में, और उसका एक ऐसा छिपा हुआ मतलब है जो हमारे दुश्मनों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। जीएसएलवी मार्क II, जिसे इसरो का वर्क हॉर्स भी कहा जाता है, उसे चलाने के लिए जिस गाइडेंस सिस्टम, नेविगेशन और कंट्रोल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है वो कोई साधारण तकनीक नहीं है। ये वही कोर टेक्नोलॉजी है, वही दिमाग है जो एक लंबी दूरी की स्ट्रेटेजिक मिसाइल जैसे कि हमारी अग्नि सीरीज की मिसाइलों में इस्तेमाल होता है। एक मिसाइल को हजारों किलोमीटर दूर अपने टारगेट पर सटीक निशाना लगाने के लिए जिस पिन पॉइंट एक्यूरेसी की जरूरत है, जीएसएलवी ने निसार को लॉन्च करके उसी एक्यूरेसी का लाइव डेमो पूरी दुनिया को दिखा दिया है। ये अमेरिका और चीन जैसे देशों के लिए एक सीधा संदेश है कि भारत की लॉन्च प्रिसिजन अब सिर्फ सैटेलाइट लॉन्च करने तक सीमित नहीं है, ये वॉर ग्रेड हो चुकी है। ये भारत की उस ताकत का प्रदर्शन है जिसे वो दिखाता नहीं, लेकिन जब वक्त आता है तो दुनिया देखती रह जाती है।
अब बात करते हैं निसार के दिमाग यानी सार की। ये कोई आम कैमरा नहीं है जो सिर्फ तस्वीरें लेता है। इसे आप एक सुपर पावर टॉर्च समझिए जो घने बादलों, घने अंधेरे और यहाँ तक कि जंगलों के आर पार भी देख सकता है। ये पृथ्वी पर रेडियो सिग्नल भेजता है और वो सिग्नल जब सतह से टकराकर वापस आते हैं तो ये उन्हें पढ़कर एक हाई रेजोल्यूशन 3D मैप तैयार करता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये दिन हो या रात, मौसम साफ हो या खराब, हर हाल में काम कर सकता है। ये वो टेक्नोलॉजी है जो निसार को सिर्फ एक वैज्ञानिक सैटेलाइट नहीं बल्कि एक रणनीतिक हथियार भी बनाती है। और यही बात इस मिशन को और भी खतरनाक और महत्वपूर्ण बना देती है। निसार सैटेलाइट का ऑफिशियल काम तो पृथ्वी की सतह, ग्लेशियरों, जंगलों और प्राकृतिक आपदाओं का अध्ययन करना है, लेकिन इसकी डुअल यूज यानी दोहरे उपयोग की क्षमताएं ही इसे भारत का एक रणनीतिक मोहरा बनाती हैं। जो सार टेक्नोलॉजी धरती के नीचे पानी का पता लगा सकती है, वही टेक्नोलॉजी दुश्मन की जमीन के नीचे बने बंकरों और गुप्त सैन्य ठिकानों का भी पता लगा सकती है। जो रडार ग्लेशियरों की हलचल को नाप सकता है, वही रडार हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में चीनी सेना की मूवमेंट और उनके टैंकों की तैनाती पर भी नजर रख सकता है। हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में दुश्मन के जंगी जहाजों की हर हरकत अब निसार की तेज नजरों से बच नहीं पाएगी। ये चीन के लिए एक सीधी चेतावनी है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक जहां भी चीन कोई नई सड़क, बंकर या सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेगा, निसार जमीन में होने वाले मामूली से बदलाव को भी पकड़ सकता है। ये चीन और पाकिस्तान के लिए एक बुरा सपना है। अब तक वो सोचते थे कि घने जंगलों या खराब मौसम की आड़ में वो अपनी गतिविधियों को छिपा सकते हैं, लेकिन निसार में उनके इस भ्रम को तोड़ दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस जासूसी की क्षमता में भारत का पार्टनर अमेरिका है। यानी अगर चीन इस सैटेलाइट पर कोई सवाल उठाता है तो उसे सिर्फ भारत को नहीं बल्कि अमेरिका को भी जवाब देना होगा। ये भारत की वो स्पेस कूटनीति है जिसमें उसने अपने दुश्मन के दुश्मन को ही अपना दोस्त बना लिया है और बिना एक गोली चलाए चीन पर एक मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल कर ली है। अब इस कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर आते हैं। एक तरफ अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता भारत पर 25% टैरिफ लगाने और आर्थिक दबाव बनाने की बातें कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की ही सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित संस्था नासा भारत के इसरो की फैन बनी हुई है, उसकी तारीफों के पुल बांध रही है। ये है भारत की वैज्ञानिक कूटनीति का सबसे बड़ा उदाहरण। भारत ने अमेरिका के भीतर ही एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जहां एक हिस्सा भारत पर दबाव बनाना चाहता है तो दूसरा हिस्सा भारत के साथ मिलकर काम करने को मजबूर है। जब नासा अपने अरबों डॉलर के सैटेलाइट को लॉन्च कराने के लिए भारत के स्वदेशी रॉकेट पर भरोसा करता है तो ये सिर्फ टेक्नोलॉजी पर भरोसा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक संकेत है। ये इस बात का ऐलान है कि अमेरिका अब भारत को सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि एक विश्वसनीय रणनीतिक पार्टनर मानता है। इस एक लॉन्च ने ट्रंप जैसे नेताओं की रणनीति को कमजोर कर दिया है। अब उनके लिए भारत पर किसी भी तरह का प्रतिबंध लगाना मुश्किल होगा, क्योंकि ऐसा करने का मतलब होगा नासा के महत्वपूर्ण मिशनों को खतरे में डालना। इस सफलता ने भारत के लिए भविष्य के दरवाजे भी खोल दिए हैं। अब भारत और अमेरिका के बीच हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग, एंटी सैटेलाइट वेपन्स और स्पेस डिफेंस जैसी अत्याधुनिक तकनीकों पर साझेदारी का रास्ता साफ हो गया है। इतना ही नहीं, जब दुनिया देखेगी कि नासा इसरो से अपने सैटेलाइट लॉन्च करा रहा है तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी और अन्य पश्चिमी देश भी भारत के दरवाजे पर लाइन लगाएंगे। ये भारत को अंतर्राष्ट्रीय सैटेलाइट लॉन्चिंग मार्केट में एक तरफा बढ़त दिला सकता है और चीन की मोनोपोली को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है।